हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने अपने पिछले कुछ क्लासों में अपने 7 चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म किया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बुक में से, जिसमें से कि आप लोगों ने लगभग हर एक क्लास को देख लिया होगा। और आई होप, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि यदि आपको किसी भी प्रकार के चैप्टर के किसी भी प्रकार के टॉपिक में यदि डाउट रहा हो तो आप बेझिझक एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8। और इसके पहले हम लोगों ने सफलतापूर्वक अपने 7 चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, जिसमें एक बार हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं हमारा कौन कौन सा चैप्टर था। पहला था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ठीक है। और तीसरा हमारा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्राइजल। उसके बाद फिर चौथा था पॉवर्टी। उसके बाद फिर पांचवा हमारा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। छठा था रूरल डेवलपमेंट और सातवां था एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने अपने 7 चैप्टर को बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोग इसका बार बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को भी तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपके एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर का नाम है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इस चैप्टर को ना पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन का बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे परिचय लेंगे कि आपके बुक में भी ये परिचय लिखा हुआ है। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब को हम लोग फटाफट समझ लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आपके बुक में जो सबसे पहला टॉपिक है वो तो इंट्रोडक्शन ही है, ये तो हम लोग अभी बात करेंगे, अभी तुरंत करेंगे। लेकिन पहले आप ना चैप्टर के हेडिंग को समझ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एक टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के अंदर हमने यहाँ पे 2 पॉइंट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है। हालांकि है तो आपके बुक का ही, लेकिन यहाँ पे हमने डिफाइन करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो समझते हुए चलते हैं कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर refers to all such services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy and which are essential in rising the place of economic growth of a country। देखिए, इतना लंबा तगड़ा डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है इसका बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। हम लोग इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे और एक बार लास्ट में पूरी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए। लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच सर्विसेज एंड फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। पहले यहाँ तक समझिए, क्योंकि उसके बाद एंड लिखा हुआ है, इनकी हमारा अलग हिस्सा हो जाएगा, लेकिन पहले यहाँ तक समझ लीजिए। देखिए, कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे फैसिलिटी हैं, वो सारे सर्विसेज हैं जो कि अलग अलग प्रकार के सर्विसेज आपको इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, चलिए आप समझते हैं हम लोग इसको ध्यान से। एग्जांपल के तौर पे यदि देखा जाए तो हमारे इंडिया में खास करके 3 सेक्टर है। पहला हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा हमारा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, और इन तीनों सेक्टर में हमारा कुछ ना कुछ काम होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। प्राइमरी सेक्टर का काम अलग है, टर्शियरी का अलग है, फिर से सेकेंडरी का अलग है। सारे का काम कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, सबका काम अलग अलग है। और इन तीनों सेक्टर के बारे में हम लोग बचपन से लगभग पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। लेकिन इन तीनों सेक्टर में जो काम हो रहा है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस फैसिलिटी को, सर्विस को, इसी को हम लोग कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसको और गहराई से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बात कहा गया था, आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमी का मतलब हमारे कंट्री का जिस भी कंट्री से लेन देन है, ट्रेडिंग है, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली इकोनॉमी। ठीक है, तो जैसे हम लोग एग्जांपल ले अपने एग्रीकल्चर का। ठीक है, हमारे पास 3 सेक्टर है। प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर आ गया, उसके बाद हमारा होता है सेकेंडरी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आ गया, उसके बाद टर्शियरी में बेसिकली हमारा सर्विस आ गया। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और आपको खेती करना है। आपको खेती तो करना है, ठीक है, लेकिन आपके पास ना मोटर नहीं है,
यानी कि आप जो खेत में पानी डालेंगे, ज़मीन से जो पानी निकालेंगे मोटर के मदद से, आपके पास मोटर नहीं है, तो क्या अब यहाँ पे आपको ज़रूरत मोटर का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल मोटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो मोटर का ज़रूरत आपको पड़ा और मोटर आपको मिल गया, इसके वजह से आप क्या कर पाएंगे? इस वजह से आप कर पाएंगे अपने खेती को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे मोटर का मिलना ही क्या कहलाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। तो मोटर भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर का। सपोज कीजिए कि आप ना एक बहुत बड़े बिस्किट कंपनी के मालिक हैं, लेकिन आपके पास बिस्किट बनाने ठीक है, आप बिस्किट बनाने के आपके पास कंपनी है और बहुत बड़े कंपनी का आप मालिक हैं, ठीक है। लेकिन आपका क्या हुआ ना, अचानक जो है आपका एक दिन एक मशीन खराब हो गया, तो क्या आपका बिस्किट पूरी तरीके से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है ना, यदि एक मशीन खराब होता है ना, तो सारा आपस में मशीन लगभग जुड़ा हुआ रहता है। तो एक मशीन खराब हुआ तो सारा काम आपका बर्बाद हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे भाई? उस मशीन को आप रिप्लेस करेंगे या फिर उसको रिपेयर को मैकेनिक को मंगाएंगे, बुलाएंगे और उसको आप रिपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका मशीन ठीक हो जाएगा। तो मशीन का ठीक होना भी अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी प्रकार से सर्विस का एग्जांपल ले लीजिए। सर्विस में टर्सरी में हमारा क्या आता है? सर्विस आता है। सर्विस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने ना जोमेटो से ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, लेकिन आपके घर तक पिज़्ज़ा पहुंच नहीं पा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि रोड बढ़िया नहीं है। सपोज कीजिए अच्छा रोड नहीं है, तो रोड का बनना, ताकि आपके घर तक पिज़्ज़ा अच्छी तरीके से पहुंच सके, तो रोड का बनना भी अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो सारा का सारा फैसिलिटी कह लीजिए, सर्विस कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, जो फैसिलिटी, जो सर्विस आपको दिया जाता है अलग अलग प्रकार से अपने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, उसी को हम लोग कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियस ही बात है कि यदि रोड बनेगा, है ना, फैक्ट्रियों में अच्छे से मशीन चलेंगे, आपके खेतों में मोटर अच्छे से चलेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपका इकोनॉमी तो ग्रो करेगा ही करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच सर्विसेज एंड फैसिलिटी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वो सारा का सारा सर्विस कह लीजिए या फिर फैसिलिटी कह लीजिए, जो कि विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, जो कि जरूरत पड़ेगा। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा सर्विस है, वो सारा फैसिलिटी है जो कि जरूरत पड़ता है अपने इकोनॉमी के अलग अलग प्रकार के सर्विसेज को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ऑब्वियस ये बात है कि यदि आपके इकोनॉमी के सर्विस आगे बढ़ेंगे, सेक्टर आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इतना यदि याद नहीं भी रहे रेयर केस में, तो आप क्या याद रख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से? इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटी है, वो सर्विस है जो कि आपको हर प्रकार से ये मदद करेगा कि आप अपने इकोनॉमी को ग्रो कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, which are essential in rising the place of economic growth of a country। ऑब्वियसली बात है, वही बात यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है कि यदि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपका रोड अच्छा होगा, आपके खेतों में मोटर से पानी अच्छे से जाएंगे, या फिर आपका फैक्ट्री अच्छे से चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है आपका इकोनॉमी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने का मतलब क्या हुआ? कि आपके इकोनॉमी का अच्छा होना। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपका इकोनॉमी अच्छा होगा, आपका कंट्री डेवलप करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज। देखिए यहीं पे सबसे बड़ी बात कह दी है, सबसे बड़ा बात यहीं पे कह दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? सपोर्टिंग सर्विसेज है। एग्जांपल के तौर पे फिर से वही पिज्ज़ा वाला एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो बॉय वाला। आपने जोमेटो से पिज्ज़ा का ऑर्डर किया, लेकिन आपके घर तक पिज्ज़ा जो है बहुत लेट से पहुंच रहा है, क्योंकि रोड बढ़िया नहीं है भाई। तो रोड का बढ़िया करना भी क्या हो गया? वो सपोर्टिंग सर्विस हो गया। आपके पास जो पिज्ज़ा आना था, बेसिकली आपके पास सर्विस आना था, लेकिन सर्विस आने के चक्कर में क्या हो गया? आपका रोड खराब होने की वजह से आपके पास नहीं पहुंच पाया जल्दी से। तो रोड का बनना भी अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज। तो रोड का बनना क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ही हमारा क्या होगा? सर्विस अच्छा हो पाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए या फिर सपोर्टिंग सर्विस बोलिए, बात तो लगभग सेम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपको सर्विस बढ़िया मिलेगा। इन दी मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो वही बात यहाँ पे इंडस्ट्री के लेवल पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है भाई? सपोज कीजिए कि आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, और आपको एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाना है। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए भाई आप क्या करेंगे?
आपके पास एक प्रॉपर छत होना चाहिए, उसके नीचे मशीन होना चाहिए। तो छत होना, मशीन होना, ये अपने आप में क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल है। क्यों भाई? क्योंकि ये सपोर्टिंग सर्विस है, जिससे कि आप आउटपुट क्रिएट करेंगे, मार्केट में बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो ये हो गया इंडस्ट्री के लेवल पे। एग्रीकल्चर के लेवल पे वही हो गया जो हमने आपको अभी मोटर का एग्जाम्पल दिया था। उसी प्रकार से आपका डोमेस्टिक यानी कि घरेलू तौर पे कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको जो है ना जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको एक कूलर लगाना है, क्योंकि आपको गर्मी के समय में ज़्यादा लगता है। तो आपको सर्विस अच्छा चाहिए, फैसिलिटी अच्छा चाहिए, तो कौन दे रहा है? वो कूलर दे रहा है। तो कूलर भी अपने आप में है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको भी समझ लेते हैं। सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक विदेशी आदमी है, यानी कि फॉरेनर है, जिसको कि हमारे भारत का जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, बस ऐसा ही एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि एक विदेशी आदमी है, यानी कि एक फॉरेनर है, उसको हमारे भारत का जो है वो मसाला बहुत पसंद आता है। तो मसाला पहुंचाना है हमको भाई, ठीक है। तो मसाला पहुंचाएंगे तो हमारे पास दो साधन है, एक हम बाई एयर पहुंचा सकते हैं और एक हम बाई वाटर पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास सबसे अच्छा साधन होता है कि भाई बाई वाटर पहुंचा दो, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है ना। तो बाई वाटर पहुंचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है, हमारे पास जहाज़ ही नहीं है, तो वो कहाँ से पहुंच पाएगा। तो जहाज़ का उपलब्ध कराना, जहाज़ को हायर करना, उस पर मसाला को लोड करना, उसके बाद पहुंचाना, ये भी अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा का सारा फैसिलिटी है, वो सारा का सारा सर्विस है, जो कि आप देते हैं अपने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यही है हमारा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने इस वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल समझा है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन को, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अब तो आपको मेरे हिसाब से लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश प्रॉस्पर इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। पंजाब ले लीजिए, वहाँ पे कितना अच्छी तरीके से खेतीबाड़ी होता है। हरियाणा भी ले लीजिए, और हिमाचल प्रदेश भी हरियाली के मामले में पीछे नहीं है, खेतीबाड़ी के मामले में पीछे नहीं है। तो ये जो तीन स्टेट्स आपके सामने हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल एकदम ना हरा भरा है। हरा भरा का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे खेती बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। प्रॉस्पर का मतलब बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही आगे है, बहुत ही डेवलप है। तो किस किस मायने में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आगे है भाई? एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर का मतलब हो गया बेसिकली खेतीबाड़ी करना, चावल, दाल, गेहूं, मसाला, ये सब का खेती करना। और हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया साग सब्जी ये सब उगाना, ठीक है। इसके बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये बात हो गया। आगे महाराष्ट्र एंड गुजरात इंडस्ट्रियली मोर एडवांस्ड देन अदर्स। लेकिन यदि बात करें हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्री के लेवल पे, हालांकि खेती के मामले में तो हमारा तीन स्टेट आगे है ही, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लेकिन यदि इंडस्ट्री का बात आता है तो इंडस्ट्री में हमारा सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात ये बहुत ज़्यादा आगे आते हैं, क्योंकि यहीं पे जो है भारत का मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री सेटअप है। भारत का मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में इस्टेब्लिश है। हालांकि और भी है, बंगाल में भी है, फिर से हमारा मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं केरला के बारे में, यानी कि केरल के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई आखिर केरल का क्या खास बात है। केरला इज पॉपुलरली नॉन एज गोड्स ऑन कंट्री। देखिए, आपको ना बहुत बार गूगल पे, यूट्यूब पे या फिर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे केरला के नेचर के बारे में दिखाया जाता होगा, और आप देख के मेरे हिसाब से बहुत खुश भी होते होंगे, क्योंकि वहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। हर तरफ शांति का माहौल है। वहाँ के लोग, वहाँ के रहने सहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, खाने का तरीका, घूमने का प्लेस, हर चीज़ वहाँ का बहुत ही रोमांचकारी है। कभी भी मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपको कभी भी मौका मिले साउथ इंडिया जाने का तो आप केरल ज़रूर जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। हम भी नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन केरला को जो है ना गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, यानी कि अपने ही जगह का वो खुद भगवान है भाई, अपने जगह का वो खुद भगवान है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। यदि
केरला को इंडिपेंडेंट भी छोड़ दिया जाए तो वो सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि उसके पास सारा रिसोर्स है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, इसीलिए कहा गया गोड्स ऑन कंट्री। आगे, केरला हैड एक्सिल्ड इन लिटरेसी, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। आप लगभग जब भी हेल्थ का बात हुआ हो या फिर लिटरेसी का बात हुआ हो या फिर सैनिटेशन का बात हुआ हो, हमेशा आप देखे होंगे कि केरला जो है वो आगे है, चाहे लिटरेसी रेट का बात हो, चाहे हेल्थ का बात हो, चाहे साफ सफाई का बात हो, यानी कि सैनिटेशन का, तो हर मायने में केरला हमारा आगे था और अभी भी फिलहाल आगे है। वहाँ पे थोड़ा बहुत ना इसलिए आगे है क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, उनके पास कॉमन सेंस है कि किस प्रकार से अपने यहाँ पे मैनेजमेंट करने हैं। ठीक है, आगे, केरला अट्रैक्ट स्टूडेंट्स इन सच लार्ज नंबर्स। और ये तो कहने का बात ही नहीं है कि भाई केरला में जो है हर साल लगभग लाखों इंसान टूरिस्ट के तौर पे आते हैं और घूम के जाते हैं, लुत्फ उठाते हैं वहाँ का ना बेसिकली आप कह सकते हैं वातावरण बहुत अच्छा है, नेचर वहाँ का बहुत अच्छा है। घूमने जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम दोबारा घर वापस लौट के आए, वहीं पे आपको मन करेगा कि यहीं पे रह ले, यहीं पे कोई छोटा सा जॉब कर ले, छोटा ही सही लेकिन यहीं पे रह ले, ऐसा वहाँ का मन करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत केरला के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग केरला के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम केरला के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हैं। लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सब का सब हमारा जो है सपोर्टिंग सर्विस है भाई। सपोर्टिंग सर्विस का मतलब क्या हो गया कि ये सारा का सारा भी हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर रहा है, तो ये भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल आप इसको इंट्रोडक्शन के तरह ही समझिएगा, लेकिन इसमें भी जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का इंट्रो घुसा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग केरला के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कर्नाटका का। कर्नाटका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अट्रैक्ट्स वर्ल्ड अटेंशन। देखिए कर्नाटका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अट्रैक्ट्स वर्ल्ड अटेंशन। कर्नाटका का बैंगलोर इंडिया का आईटी हब माना जाता है। इंडिया का आईटी हब कहते हैं हम लोग किसको, बैंगलोर को। और बैंगलोर कहाँ पे है भाई, कर्नाटका में है। तो सोचिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना तगड़ा है, कितना पावरफुल है कि नहीं। तो केरला बार बार आ रहा है, कर्नाटका जो है टेक्नोलॉजी के मायने में पीछे पहले भी नहीं था और आज भी पीछे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कर्नाटका में खास करके कर्नाटका के बैंगलोर में खास करके फॉरेनर भी जॉब करने के लिए आते हैं। ये हकीकत है, कभी आपको मौका मिले तो आप जाके देखिएगा, वहाँ पे कम ही सही लेकिन वहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वो एक आईटी का हब है और इतना पावरफुल है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि फॉरेनर को भी रहा नहीं गया, वो भी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्नाटका जो है बेसिकली हमारे बहुत ही आगे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, आगे बेंगलुरु, देखिए हमने अभी बात किया, यहाँ पे आ भी गया। बेंगलुरु इन कर्नाटका अट्रैक्ट मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज बिकॉज दे प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जब एक कंट्री का कंपनी अपने कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में अपने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करता है, अपने कंपनी को इस्टेब्लिश करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो बेंगलुरु में खास करके हमारे यहाँ पे जो है ना बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि चाइना का, जापान का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, अलग अलग कंपनी हमारे बेंगलुरु में एग्जिस्ट करते हैं और आज भी है, जिसके वजह से जो है वो वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाता है। यानी कि वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ का एक तरीके से आप कह लीजिए है ना कि बेंगलोर में जो है ना, बेंगलोर में खास करके हर घर में आपको ऐसा बंदा जरूर एक दो वो मिल जाएगा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम कर चुका होगा। यानी कि आप बेसिकली ये कह लीजिए कि हर घर में लगभग आपको 1 से 2 इंजीनियर मिल ही जाएंगे। कर्नाटका का ये बात हो रहा है। ठीक है, तो ये था बात हमारा बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे ना कर्नाटका के केस में कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो गया या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब बहुत आगे है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। किस मायने में भाई, टेक्नोलॉजी के मायने में और कम्युनिकेशन के मायने में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसी क्लास में हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब को भी समझ लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगले वाले क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों को तो हमने समझ लिया है बेसिकली। एक बार फिर से इसको दोबारा पढ़ लेंगे हल्का फुल्का, ताकि आपको दोबारा रिवाइज कर दिया जाए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।